70वां संस्करण है ना, संस्करण, ठीक है, किसका? दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आयोजन है ना, कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया, मुंबई में किया गया। कहता दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, दादा साहिब इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ना, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, कब के? 2024 के ना, ये इसका आयोजन कहाँ होगा? मुंबई में ना, ठीक है। कौन सा संस्करण है? 70वां संस्करण। किस किस को मिला है? देखो इस पर जाना क्या याद कर लेंगे कि भाई ये इस साल किस अभिनेता को मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी? और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और फिल्म कौन सी है सर्वश्रेष्ठ, है ना। ये 2-3 के नाम याद रखेंगे, बाकी सब है ना, बाकी सब नहीं आते ना, ठीक है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ना, ठीक है, शाहरुख खान है जवान के लिए ना। किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जवान फिल्म में उनकी ना, शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान, ठीक है, जवान फिल्म के लिए ना, जवान फिल्म, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री भी आती है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है ना, अभिनेत्री ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में किसको मिला है? अगर कोई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो रानी मुखर्जी है, उसकी फिल्म है श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे है ना, ठीक है, रानी मुखर्जी है, रानी मुखर्जी है ना, फिल्म है श्रीमती चटर्जी है ना, चटर्जी बनाम नॉर्वे, ठीक है, इसकी ये फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? जवान फिल्म है ना, जवान के लिए ही मिला है, जवान फिल्म है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आ जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अपनी जवान है ना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म में आ जाए तो ना ओपेनहाइमर है, अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म है ना, अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म है ना, फीचर फिल्म कौन सी है? किसको मिला है? ओपेनहाइमर है ना, ओपेनहाइमर है ना, ये फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ है ना, संगीतकार, ठीक है, कौन है सर्वश्रेष्ठ संगीतकार? जावेद अख्तर है ना, ठीक है, जावेद अख्तर को बुलाइए। 2-4-6 अपनी याद कर लेते हैं, जावेद अख्तर, ठीक है, जैसे गुलजार है वैसे ना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, एनिमल फिल्म को भी मिला है, एनिमल में रणबीर कपूर को मिला है ना, निर्देशक आ जाए तो एनिमल फिल्म का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ना, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप सिंह, ठीक है, संदीप सिंह वंगा है, कौन है? संदीप रेड्डी वंगा है ना, कौन है? संदीप रेड्डी वांगा है ना, काय के लिए? एनिमल के लिए ना, ठीक है। रणबीर कपूर को भी मिला है, लेकिन वो, ठीक है, तो इतना काफी है इसमें। हाँ, अब बात आती है कि भाई ये तो अपना ये अलग है ना, ये दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ना, ये मिलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना, ये मिलता है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है ना, फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो ये 2023 में मिला है, किसको मिला है? रेखा को मिला है ना अभी, ठीक है। फिल्मों में किसी ने अपनी अपन कहे तो अपने जीवन है ना, आजीवन उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए, आजीवन सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए दिया जाता है ना, ठीक है, और बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए दिया जाता है ना, ठीक है। तो अभी किसको मिला है? ये रेखा को मिला है, और इससे पहले वहीदा रहमान को भी मिला है ना, रजनीकांत को भी मिला है ना, ठीक है। स्टार्टिंग देखा जाए तो इसकी कब हुई? 1969 में हुई, ठीक है, 1969 में इसका शुभारंभ हुआ था। ये दादा साहब फाल्के ना, इसका नहीं, इसका तो इनके बीच में ही हुआ कभी है ना, इसका किया गया ना, ठीक है। सबसे पहले देविका रानी को मिला, देविका रानी है ना, देविका रानी को सबसे पहले मिला ना, ठीक है, पूछना जाए। और अब मिला है उसको रेखा को मिला ना, कम से कम 8 महिलाओं को मिल चुका है ये, ठीक है। देविका रानी रौनक है ना। मिलता क्या है इसमें? एक 10 लाख रुपए मिलते हैं, राशि है ना, राशि मिलती है, कितनी? 10 लाख रुपए की राशि मिलती है। एक स्वर्ण कमल मिलता है ना, स्वर्ण कमल, ठीक है, स्वर्ण कमल मिलता है,
ठीक, प्रशस्ति पत्र मिलता है, स्वर्ण कमल मिलता है ना। ठीक है, 2022, ये 2023 में रेखा को 2022 में 2022 की बात करें तो वहीदा रहमान को ना, वहीदा रहमान है ना, ये मैंने वहां पे भी बताया था ना 2023 में 2022 में ना। ठीक है, रेखा को भी मिल गया है। राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी ना, ये तो पढ़ लिया होगा पहले ही। अभी शशि थरूर है ना, शशि थरूर को मिला कौन सा पुरस्कार मिला है ना, पुरस्कार मिलते रहते हैं, वो थोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का लेखक है वो, एक्चुअली अंतरराष्ट्रीय स्तर का लेखक है ना, उसको मिलते ही रहते हैं ना। अच्छा रवि, क्या मिलते ही रहते हैं। शशि थरूर का नाम सुना है कभी? लेखक है, साहित्यकार है और कांग्रेस का बड़ा नेता है ना, और कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। और राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ उसको अभी जो पुरस्कार मिला है ना, तो अभी जो पुरस्कार मिला है ना, अभी जो पुरस्कार की बात हो रही है, फ्रांस का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, जैसे अपने यहाँ पर भारत रत्न होता है सर्वोच्च पुरस्कार, उसी भारत रत्न ना, उसी प्रकार फ्रांस का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार उसको दिया गया है ना। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना कौन सा व्यक्ति है जिसे हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है ना, हाल ही में। ठीक है, किसी फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया है। जैसे अपने यहाँ पर जो है कितने 3 लोगों को दिया जाता है, इस बार 5 लोगों को दे दिया ना, इस बार 5 लोगों को दे दिया। जैसे भारत रत्न ना 3 लोगों को दिया जाता है, इस बार 5 लोगों को दे दिया है, मर्यादा ही नहीं रखी उन्होंने, सम्मान का भी क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो किसको मिला है? शशि थरूर को है ना, शशि थरूर। ठीक है, लेखक, साहित्यकार, सर्वश्रेष्ठ है ना, कैसे लिखें इसको? लोकप्रिय लेखक, सर्वश्रेष्ठ है ना, लोकप्रिय लेखक, लोकप्रिय लेखक, साहित्यकार। ठीक है, साहित्यकार। ठीक है, कौन? शशि थरूर, शशि थरूर है ना, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है ना, प्रतिष्ठित है ना, सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है ना, क्या है? सेविलियर डी ला लेगियन डी ऑनर है ना। ठीक है, ये क्या है? ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना, लेगियन डी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे नाइट ऑफ द लीजन। ठीक है, द ऑनर से सम्मानित किया गया ना, से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किया गया। ये यहाँ का नहीं है, शशि थरूर है ना, अपने इंडिया का ही है वैसे तो। एक ऐसा अंग्रेजी साहित्य लिखता है ना, इसकी बहुत सारी किताबें भी है ना, किताबों में इसको क्या मिला है? पुरस्कार भी मिले है ना। ठीक है, तो ये क्या फ्रांसीसी जो अपने यहाँ पर है ना, फ्रांसीसी कार्यालय होते हैं राजदूतों के ना, समझ में आ रहा है? तो वहां पर जाकर के जो अपन कहे तो वहां फ्रांसीसी सीनेट का जो अध्यक्ष है ना, जेनार्ड लार्चर है ना, ने इसको सम्मानित किया ना। किसने? फ्रांसीसी राजदूत है ना, फ्रांसीसी कार्यालय है ना, कार्यालय का जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष है ना, उसका नाम ही लिख दो ना। वैसे तो ये आएगा कि भाई किसको मिला है ना। ठीक है, जेरार्ड लार्चर है ना, जेरार्ड लार्चर में फ्रांसीसी है ना, फ्रांसीसी जो कार्यालय है ना, कार्यालय में इसको मिला, कार्यालय में सम्मानित किया। ठीक है, इसकी किताबें, बहुत सारी किताबें लिख लेते हैं, किताबें आती हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, इसमें इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, ले चुका है इसमें ना, कब? 2019 में है ना,
2019 में मिल चुका है। हिम एरा ऑफ डार्कनेस है ना, एक क्वेश्चन भी, एक किताब भी आ जाता है, ये किताब किसने लिखी है ना। इसके अलावा टैक्स इंडिका, टैक्स इंडिका है ना, टैक्स इंडिका एक किताब है। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नोवेल है, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है, ये इसकी किताब है ना, 2-3 किताबें। इसके अलावा बहुत सारी किताबें है ना। तो लीजन ऑफ द ओनर है ना, मतलब ये पूर्ण कह सकते हैं 1802 में क्या फ्रांसीसी जो नेता था, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस क्या बोलते हैं, ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की जो स्थापना की है उसके बारे में अपन जानेंगे नहीं, ये काफी है ना। ये किताबें हुई इसकी, कौन हो गया, शशि थरूर हो गया, कौन सा पुरस्कार मिला है, ये वाला आ जाएगा, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर है ना, ठीक है, ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, इसके नाम से दोनों ही है, ठीक है। जैसे अपना भारत रत्न, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाई जाती है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ना। क्या द ग्रेट इंडियन नोवेल है ना, ये इंग्लिश वर्जन है, सभी इंग्लिश में लिखता है वो शायद। ये टैक्स इंडिका है, अलग 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 है, तीनों अलग अलग है ना, 1 2 3 किताब है ना। ये इसके लिए मिला है ना, उसी के लिए ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, एन एरा ऑफ द डार्कनेस। ये क्वेश्चन ये उसमें भी आया भी है ना, पेपर में आया भी है ना, बोले किसने लिखा, इसने लिखा है ना, ठीक है। इसको अभी भी पुरस्कार मिला था शायद है ना, शायद मिला है इसको पुरस्कार है ना, 2019 में मिला है। अपने बीच में पढ़ा था, शशि थरूर ने क्या कुछ प्राप्त किया है ना। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को ना, कब 21 फरवरी को क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ठीक है। तो 1999 को 17 नवंबर 1999 को इसको मनाने की घोषणा की गई और 2000 से मनाना स्टार्ट किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब 2000 से स्टार्ट किया ना, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बार जो मनाया है ना, इसकी थीम बड़ी अच्छी है, थीम देखें ना, 2024 की जो थीम है ना, थीम है, थीम लिख लेंगे, बहुभाषी शिक्षा, अंतरपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है ना, क्या है, बहुभाषी शिक्षा, ठीक है, बहुभाषी शिक्षा अंतर्गत पीढ़ी है ना, बहुभाषी शिक्षा अंतरपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है, अंतरपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है ना, का एक स्तंभ है ना, ठीक है। इसका क्या हो गया, थीम आ गई ना, थीम आ जाता है ना। अब ये स्टार्ट कब से होगा, 17 नवंबर 1999 से ना, ठीक है। 17 नवंबर 1999 में किसकी, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ना, मातृभाषा दिवस, मातृभाषा कहाँ गया है, मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई ना, मनाने की घोषणा की गई है ना, घोषणा की गई ना, ठीक है। पहली बार कब मनाया, पहली बार है ना, पहली बार 21 फरवरी 2000 को ना, 2000 को मनाया, 17 नवंबर 1999 में घोषणा की गई और 2000 को मनाया ना, आ जाता है ना, इसमें ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये थीम है ना, बहुभाषी शिक्षा अंतरपीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है, ठीक है। आज अगर अपन देखें तो अपने देश में कितने हैं, अपने भारत में कितने हैं, 43.46 लोग क्या मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा कौन सी अपने यहाँ पे हिंदी है ना, ज्यादातर है ना, ज्यादातर हिंदी भाषी राज्य है ना। जंगली प्रजाति होती है, जंगली जीव जंतु होते हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या हो रहा है, एक कन्वेंशन या समझौता हो रहा है, समझौता हुआ है, और उस समझौते पर क्या सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं ना। तो हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है ना, हाल ही में प्रवासी संरक्षण सम्मेलन है ना, प्रवासी आएगा, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है ना,
का आयोजन फिर कहां हुआ है ना, कहां हुआ है, ठीक है, ठीक है। कॉफ के नाम से है, वैसे कॉफ 28 तो हो ही गया है ना। कॉफ 28 कहां हुआ, वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ना। दुबई हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, हाँ दुबई में ही हुआ, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में। दुबई सऊदी अरब का है, दुबई सऊदी अरब का है ना, दुबई में हुआ, यूए और ई में हुआ ना, संयुक्त अरब अमीरात है ना, जो जहां भी है दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में दुबई, सऊदी अरब में दुबई, तो सऊदी अरब में है, तो लिखा होगा कहीं अबू धाबी, अबू धाबी भैया, अबू धाबी दुबई में हुआ है, सही है, पता करो जल्दी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है ना, सम्मेलन का नाम है, ठीक है, CMS COP 14 है ना, CMS COP 14 है ना, का आयोजन है ना, कहां पर हुआ आयोजन, समरकंद है ना, समरकंद, समरकंद उज्बेकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान, ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है ना। हाँ क्या दिया है, तो संयुक्त अरब अमीरात तो कहीं रहा होंगे, कहां पर, उससे पहले हुआ होगा दुबई, शहर पूछो ना, शहर पूछो उसमें, शहर कहां है, कौन से शहर में हुआ ना, ठीक है। इसका नारा है शुभंकर है ना, नारा लिख लेना, नारा क्या है, ठीक है, नारा है प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती है ना, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती है ना, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। शुभंकर है हिम तेंदुआ है ना, शुभंकर हिम तेंदुआ है ना, दुबई है, अच्छा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, कंफ्यूजन क्यों हो रहा, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, मतलब यूएई में हुआ, और यूएई में दुबई है, वो उसका शहर है, लेकिन अबू धाबी राजधानी है ना, अब नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, दुबई है ना, दुबई और अबू धाबी है ना, अबू धाबी है ना, अबू धाबी राजधानी है ना, ये शहर है, बड़ा शहर है ना, तो यहां पर हुआ COP 28 है ना, ठीक है, हाँ। और उससे पहले कहां, मिस्र में हुआ है ना, मिस्र के कार्य, मिस्र में ना, कभी कभी वीडियो बन जाते हैं लेकिन हम भी भूल जाते हैं ना यार, इतनी बहुत सारी चीजें यहाँ तो क्या ऑप्शन से याद आ जाती है ना, भूल जाते हैं कभी कभी, क्या देते हैं पता नहीं कभी फर्स्ट वीडियो बना जाए, ठीक है, वीडियो भी मेरे कम से कम उसमें हो गए 130 हो गए होंगे मुझे लग रहा है 130 तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉफ कौन सा, CMS COP 14 है ना, इसका आयोजन कहां, उज्बेकिस्तान समरकंद में होगा ना, कौन सा है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है ना, ठीक है, इसको वैसे लिख लेंगे, कोई खास नहीं है, हाँ लिख लो, इसका डेट देख लेना, डेट 12 से 17 फरवरी 2024 में ना, ठीक है। तो एक के लिए जंगली जातियों के लिए ना, जंगली प्रजाति है ना, प्रजातियों की संरक्षण पर सम्मेलन है ना, संरक्षण पर सम्मेलन है, जिसे COP 14 बोल देना, ठीक है, COP 14 बोल देना, ठीक है। इसका अगर देखें तो इस 12 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक इसका क्या है आयोजन, 2024 तक इसका आयोजन कहां, समरकंद उज्बेकिस्तान में हो रहा है ना, हुआ है, ठीक। पहले की बात करें तो पहले 1 जनवरी में हुआ, पहला है ना CMS है ना, आ जाए तो ना CMS COP फर्स्ट है ना, कहां पर 1 कहां पर है, जर्मनी में ना, जर्मनी में हुआ, और CMS COP कितना है 13 है ना, 13 गांधीनगर गुजरात में हुआ ना, गांधीनगर में ना, कहां पर, गुजरात में ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, गुजरात का है भारत में ना, मतलब COP 13 CMS COP 13 का हुआ गुजरात में ना। हाल ही में क्वाड बिल है ना, क्वाड बिल किस देश ने पारित किया ना, तो क्वाड में अपन को देखना पड़ेगा भाई कौन कौन से देश सम्मिलित है, वो एक समूह है, ठीक है, वो एक समूह है क्वाड है ना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत है ना, ये 4 देश हैं, 4 देशों का एक समूह है, जो क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में ना
चीन की बढ़ती विस्तारित नीतियों के खिलाफ क्या कर रहा है, वो बनाया गया है ना, उसके विरुद्ध बनाया गया है ना। तो उसका एक क्या हुआ है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया है, कहां पर, किसने, अमेरिका ने ना, ठीक है, अमेरिका ने क्वाड बिल के नाम से एक एक्ट पारित किया है, ठीक है, जो क्या है उसकी प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत से उसे क्या हुआ है, पास हुआ है ना। इसको लिख लेंगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कभी आ जाता है क्वाड में कौन कौन देश मिक्स है, ये इंपोर्टेंट है, कॉस्ट 28 इंपोर्टेंट है। किसकी थीम, वसुंधैव कुटुंबकम, ठीक है, G20 की थी वसुंधैव कुटुंबकम, इसकी थीम क्वेश्चन आ जाए पता चल जाए। वसुंधैव कुटुंबकम G20 की दिखा, वसुंधैव कुटुंबकम है ना, पृथ्वी को ये परिवार माना गया है ना। क्वेश्चन आ गया ना, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है ना, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है, किसने पारित किया है, ठीक है, तो किसने पारित किया है, यूएसए है ना, अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको पारित किया है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड में है कौन कौन, क्वाड, ठीक है, क्वाड में है कौन, क्वाड ग्रुप है, समझ रहे, ग्रुप है, समूह है, किसने, 4 देशों का ना, 4 देश इसमें शामिल है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, तथा भारत है ना, सम्मिलित है ना, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका है ना, ये क्वाड देशों का जो संगठन है वो क्या कर रहा है, चीन की जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या कर रहा है चीन, वहां पर क्या अपनी विस्तारित नीति अपना रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए ना उन्होंने क्या करा, एक क्वाड जो है ग्रुप बनाया ना, जो 4 देशों का समूह है ना, कौन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया ना। तो ये इससे में इनका जो बिल है किसने पारित किया है, अमेरिका ने ना, अमेरिका की संसद को सीनेट बोलते हैं ना, कौन है, सीनेट, तो सीनेट में पारित हो गया ना, ठीक है। तो इसमें अपन ये लिख लेंगे भाई, अमेरिका ने या अमेरिका की जनप्रतिनिधि सभा ने है ना, जनप्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित कर दिया है, जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित कर दिया है ना, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग बढ़ाएंगे ना, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड है ना, क्वाड बिल है ना, चलिए लो, क्वाड बिल पास किया या पारित किया ना, पारित किया, ठीक है, क्वाड बिल, हाँ, ठीक है। क्वाड में कौन कौन शामिल है, जापान का सीएम कौन है, प्रधानमंत्री, सॉरी, फुमियो किशिदा है ना, पीएम हो गया फुमियो किशिदा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम है ना, कौन है, अल्बनीज है ना, एंथोनी अल्बनीज है ना, स्कॉट मॉरिसन के हटने के बाद एंथोनी अल्बनीज आ गया ना, एंथोनी अल्बनीज, ठीक है। अब बचा कौन, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया ना, अमेरिका का कौन है प्रमुख, राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट है ना, जो बाइडेन, ठीक है, ये आ जाए तो जो बाइडेन है ना। और भारत का पता ही है ना, भारत का पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक। तो अमेरिका में एक तो होती है, जैसे अपने यहाँ पर निम्न सदन होता है, उच्च सदन होता है, उच्च सदन क्या हो गया, राज्यसभा हो गई ना, निम्न सदन क्या हो गया, लोकसभा हो गई ना, ठीक है। उसी प्रकार अमेरिका में भी क्या होती है, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है ना, उच्च सदन को बोलते हैं सीनेट और निम्न सदन को बोलते हैं प्रतिनिधि सभा है ना। जैसे उच्च सदन है ना, सीनेट बोलेंगे, दूसरा निम्न सदन है ना, निम्न सदन है ना, कौन, प्रतिनिधि सभा, ठीक है, उसकी जो संसद है ना, संसद में,
ठीक है, तो ये कौन से में, इस सभा में ये पारित हो गया ना। कितने देश, कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं अमेरिका में ना। ठीक है, मतलब राज्य उसमें बहुत सारे हैं ना, और हर राज्य में सीनेट की, ये सीनेट है ना, ये सीनेट है, सीनेट में 50 राज्य हैं, 2 के हिसाब से कितनी हो गई, 100 सीटें हो गई अमेरिका में। ठीक है, यहाँ का प्रधानमंत्री है ना, क्योंकि यहाँ का वास्तविक का प्रधानमंत्री होता है, अपने यहाँ पे भी वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है ना। लेकिन अपन ने क्या लिया है, अपन ने गणतंत्रात्मक प्रणाली अपनाई है, इसीलिए राष्ट्र प्रमुख किसको मानते हैं, राष्ट्रपति को मानते हैं ना। ठीक है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को मानते हैं ना। वहां पर राष्ट्रपति की कम वैल्यू है, प्रधानमंत्री अमेरिका राष्ट्रपति, वहां पर प्रधानमंत्री की कम वैल्यू है और राष्ट्रपति की ज्यादा है, क्योंकि वहां पर अध्यात्मक प्रणाली अपनाई है। कौन सी, अध्यात्मक प्रणाली अपनाई है ना, प्रणाली अपनाई है ना। और इसीलिए वहां का राष्ट्रपति क्या होता है, दमदार होता है ना, राष्ट्रपति दमदार होता है। और अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ना, वो उसकी सहायता से वो क्या करेंगे, सब पर कौन सा बिल क्या करवा लेते, पारित करवा लेते राष्ट्रपति जी से ना। ठीक है, हाँ कुछ ना जाए। SCO कभी पढ़ाया मैंने, बताया तो होगा। कौन सदस्य बना है, नाटो का कौन नया सदस्य बना है, ऐसे कुछ ना याद है। IMF का कौन बना है, दक्षिण सुडान है ना। G20 का कौन बना है, अफ्रीकी मंच बना है ना। ठीक है, ब्रिक्स के कौन नए सदस्य बने हैं ना, ऐसे कुछ ना आ जाते हैं। इंपोर्टेंट है, इसको लिख ही लो, तो मैंने ये लिख लिया पूरा, राजेश को आ जाते हैं, ऐसे कुछ है ना, आपको पता ही नहीं है कौन कौन से नए अपडेट है एक्चुअली। SCO का मतलब होता है शंघाई सहयोग संगठन है ना। ये चीन में इसका मुख्यालय है? हाँ सबके लिए SCO है ना। इसका जो नया सदस्य बना है ना, नया सदस्य है ना। ठीक है, SCO शंघाई सहयोग संगठन है ना, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। ठीक है, इसका देश 9वां देश बना है, 9वां सदस्य देश है ना, 9वां नया सदस्य है ना। ईरान बना है ना। ठीक है, ईरान बना है ना। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार अपन देखेंगे तो नाटो, नाटो है ना, नाटो को बताया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, 1949 में बनाना है ना। नाटो का नया सदस्य है ना, नाटो का नया सदस्य है ना, फिनलैंड बना है ना, फिनलैंड है ना, कुछ ना जाने, फिनलैंड बना है ना नाटो का नया सदस्य। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना मेरे, हाँ ये देशों का संगठन है ना। मैंने बताया अमेरिका और यूरोप के जो देश है ना, ये कहते हैं कि भाई हमसे एक से लड़ाई हुई, हम सारे देश तैयार हो जाएंगे ना। तो यूक्रेन क्या कर रहा था, इसी में मिल रहा था। हाँ, रूस ने क्या करा, रूस ने कहा कि भाई ये तो हमारी सुरक्षा के खिलाफ है ना, और इसीलिए उसने कहा कि भाई उसमें नहीं मिलना, लेकिन वो नहीं मान रहा था, तो उसने क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया ना। ठीक है, हाँ तो ये कितना, ये 31वां सदस्य है ना, नाटो का कौन सा सदस्य है, 31वां है ना। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार आ जाए तो NDB है ना का नया सदस्य कौन हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। मिस्र देश बनाया ना, मिस्र की राजधानी कायरो है ना। इसी प्रकार IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इसका नया देश दक्षिणी सुडान है ना, नवीनतम सदस्य दक्षिणी सुडान है ना, सुडान है ना। तो मैंने बताता भी रहता हूं ना, ये इसका भी है, किसका, UNO का भी है ना, दक्षिणी सुडान ही है, 2011 में मैंने बताया कि ये बना। ठीक है, इसके बाद G20, ठीक है G20 है ना, G20 क्या है, एक मंच है, नवीनतम 21वां सदस्य है ना, नवीनतम 21वां सदस्य है ना। कौन है, अफ्रीकी मंच। ठीक है, इसमें पूरा ये ग्रुप शामिल हुआ है ना, अफ्रीकी मंच है ना, पूरा ग्रुप शामिल हुआ है ना। इसी प्रकार अपन देखें ब्रिक्स है, ब्रिक्स के इंपोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ब्रिक्स में एकदम से 3-4 देश सम्मिलित हुए ना। और ब्रिक्स अपने भारत, रूस, चाइना है ना, और दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अमेरिका है ना। तो दक्षिण अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका ना, उनका एक संगठन है ना ब्रिक्स, BRICS है ना, ब्रिक्स। भारत, रूस, इंडिया नहीं, ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ क्या जाएगा, साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ देखो, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन। ठीक है, चीन, और ये साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका ना। ठीक है, एक बार चेक करो तो जरा, ब्रिक्स लिख दो, आ जाएगा तो। ठीक है, तो इसका जो नया सदस्य बने हैं, इसके एक्चुअली बहुत ज्यादा सदस्य बने हैं, नवीनतम सदस्य है ना।
सदस्य। ठीक है, ठीक है। इसका हो गया ईरान, इथोपिया, यूएई, मिस्र, सऊदी अरब, है ना। ईरान, इथोपिया, ईरान, इथोपिया, यूएई, है ना। ठीक है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका है ना, तो साउथ अफ्रीका है ना। ठीक है। ईरान, इथोपिया, यूएई, है ना। सऊदी अरब और मिस्र, है ना। ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, है ना, और मिस्र। ठीक है। अब ये 4 देश पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, है ना। 9 देश हो गए ना, 10 हो गए ना। अब 10 देशों का संगठन हो गया एक ब्रिक्स, है ना। ठीक है। ब्रिक्स मतलब अपन कह सकते हैं ये कम से कम 1/3 जो जनसंख्या है उसका, और विश्व में कम से कम 30% जो जीडीपी है ना, उसमें ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व है ना। जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। ब्राजील, रूस, इंडिया, हाँ ये दोनों की जो है बहुत ज्यादा है ना। फिर उसके बाद रूस भी आ गया, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इनकी ना। ठीक है। तो ये देश करंट के ये ऐसे देश आ जाते हैं ना। एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक हो गया, 1967-68 में इसकी स्थापना हुई। न्यू डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट, आईएमएफ हो गया, आईएमएफ इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। इसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर देखे तो कहाँ है, कब है, वाशिंगटन डीसी, है ना। और वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन डीसी, है ना। ठीक है। स्थापना मैंने कहा 1944 में हुई। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, उसको को देखते हुए 27 दिसंबर शायद 1945 को इसकी स्थापना हुई, है ना। ठीक है। जॉर्जिया, क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसके क्या है, महानिदेशक है और महाप्रबंधक है, और उप प्रबंधक कौन है, इंडिया की है गीता गोपीनाथन, है ना। गीता गोपीनाथन आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। ठीक है। एक वकील है, अभी उसका क्या है, निधन हो गया है, वकील है, उसका निधन हो गया। कानूनविद फलियस नरीमन का निधन हो गया, है ना। ठीक है। बहुत बड़ा वकील था ये, समझ आ रहा, वकील था, राज्यसभा में सदस्य रहा। ठीक है। और एक बार का भी एक अध्यक्ष के पद पर इसने काम किया। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल के पद के रूप में भी इसने काम किया ना। ये भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, विधि अधिकारी होता है ना। एक होता है सॉलिसिटर जनरल और एक होता है अटॉर्नी जनरल, है ना। समझ रहा है। तो इसने इस पद पर भी कार्य किया है। ठीक है। और ये भारत का अनुभवी वकील मान लो, तो कानूनविद अनुभवी वकील, है ना। कानूनविद अनुभवी वकील। ठीक है। कानूनविद अनुभवी वकील। ठीक है। फली एस नरमन, है ना। फली एस नरमन, है ना। फली एस नरीमन का निधन, है ना। कब हुआ, 21 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस के दिन, है ना, 21 फरवरी 2024। ठीक है। हाँ, इसकी कार्य क्या, इसने क्या क्या किया ना, अगर अपन देखे 72 से 75 तक, है ना। ये अतिरिक्त, है ना, 1972 से लेकर के 1975 तक, है ना। ये क्या रहे, अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, है ना, सॉलिसिटर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, है ना, जनरल रहे, है ना। ठीक है। 1975 में इन्होंने क्या दे दिया, इससे इस्तीफा दे दिया ना, इस्तीफा ना। इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि इनके समय में क्या आपातकाल लगा था, है ना, अतिरिक्त। ठीक है। 1975 में पद से इस्तीफा दे दिया ना, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। हाँ, इंपोर्टेंट है ये कि नाम आ जाए वो बोले भैया ये कौन था ना, वो चीज इंपोर्टेंट है। हाँ। दूसरा 1991 में इसको पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण मिला, है ना। 1991 में इसको क्या मिला, पद्म भूषण मिल गया, है ना। ठीक है। इसके अलावा ना 2007 में पद्म विभूषण, है ना, 2007 में पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण मिला, है ना। 2007 में इसको पद्म विभूषण मिला। इसके अलावा ना राज्यसभा के सदस्य रहे ना, तो राज्यसभा के सदस्य कहां से, 1999 से लेकर के 2005 तक, है ना। ये राज्यसभा के सदस्य रहे ना, राज्यसभा के सदस्य रहे, है ना। काफी है इतना। ठीक है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी क्या रहा है, ये रहा है, अध्यक्ष रहा है ना, का सदस्य रहा है ना, एमपी।